और अब जरा बात कर लेते हैं आज के दूसरे थीम को लेकर के। और श्रीकांत जी हमारे साथ अब सिर्फ 4-5 मिनट के लिए हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनका व्यू आ जाए, क्योंकि आज की जो थीम है वो रेलवे और डिफेंस है। कल भी हालांकि हमने डिफेंस पे बात की थी और काफ़ी ज़्यादा हम लोग बात करते हैं इस पर, कई बार ट्रोल भी हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आज का दिन ही जो है वो रेलवे और डिफेंस का है, तो इस थीम के साथ आगे बढ़ते हैं। और सर, पहली टिप्पणी आपकी लेना चाहेंगे श्रीकांत सर, क्या टिप्पणी रहेगी इस थीम को लेकर के, क्योंकि अब ये थीम को इसलिए भी बातचीत हो रही है, अब आने वाला है बजट सर, है ना। तो बजट पे, और जिस तरीके से सरकार की अभी से बजट से पहले ही जो है काफ़ी सारी घोषणाएं हो रही हैं, शिपिंग को लेकर के अभी कल बातचीत हुई, रेलवे से एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी कुछ हो सकता है। हाल फिलहाल में कई सारे ऑर्डर की खबरें भी लगातार आ रही हैं। लास्ट क्वार्टर उतना अच्छा नहीं गया, रेलवे कंपनीज़ के रिजल्ट उतने उत्साहजनक नहीं रहे, पूरा मतलब जो है इसी वजह से सुस्ती भी बनी रही। क्या ये बजट तक जो लोग बहुत लोग खरीदते हैं बजट से पहले तक के लिए, क्या अपॉर्चुनिटी है इस थीम के अंदर रेलवे और डिफेंस में? तो देखिए, वैसे ये जो स्पेस है, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि विपुल जी, ये जो स्पेस है, मैं रेलवे है या डिफेंस पकड़ लीजिए, ये एक मैं कहूँगा कि प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है। कैपिटल गुड्स के अंदर ये आता है। और देखिए, ये एक ऐसा स्पेस है कि जहाँ पे इवेंचुअली गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा। हमारे इकोनॉमी को कंजम्पशन से हमें प्रोडक्शन की तरफ लेके जाना पड़ेगा, और इट विल टेक टाइम, ये प्रोसेस है। और आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिवली ये पर्टिकुलर स्पेस में काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्ल्ड ओवर एक्टिविटी चल रही है वो डिफेंस सेक्टर है। और इंडिया भी यहाँ पे कुछ कम नहीं है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लगातार इनमें ऑर्डर फ्लो बने हुए हैं। और रेलवे एक सेकेंडरी जैसे। अच्छा, दूसरी बात देखेंगे तो हमारे जो देश में, अगर कोई खर्चा करने की कोशिश करेंगे तो हमें काफ़ी सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि प्राइम सेक्टर जो है वो डिफेंस है, उसके बाद अगर ध्यान दिया जाएगा तो वो रेलवे पे ध्यान दिया जाएगा। तो सबसे पहले डिफेंस की मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी अपसाइड हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बट इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं कि ये जल्दी कुछ होगा, इसमें थोड़ा सा वक्त और लगेगा। और आपको काफी चूजी होना पड़ेगा। या तो आप इसके ईटीएफ खरीद लीजिए जो मार्केट में चल रहे हैं, या तो फिर आप इसमें किसी एक या दो स्टॉक्स में बुलिश होकर इसमें कंसिस्टेंट बेसिस पे आप एसआईपी करते रहिए, तो आपके रिटर्न्स काफी अच्छे देखने मिल सकते हैं। हमने जैसे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मजगांव डॉक, जीआरएससी, भारत डायनेमिक्स, ऐसे स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं। और सभी स्टॉक्स में अपना खुद का एक बिजनेस है। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, तो अपना अलग अलग बिजनेस है। और इसी वजह से आप कोई भी स्टॉक चुनेंगे तो मुझे लगता है कि वो यूनिक होगा, और इसमें आपका लंबी अवधि का नजरिया होना बहुत जरूरी है। लेकिन रेलवे की बात करें तो ये रेलवे इट्स अ सेकेंडरी प्रोपोजिशन। उसके बाद यानी कि डिफेंस में जब अच्छी तेजी हो जाएगी, उसके बाद हमें लगता है कि ग्रेजुअली हमें रेलवे में भी तेजी देखने मिलेगी इवेंचुअली। और यहाँ पे जो सबसे बढ़िया कैंडिडेट्स है वो है रेल विकास निगम, दैट इज आरवीएनएल। ये हमें लगता है कि इवेंचुअली काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। और इसके साथ साथ आप एक इरकॉन या आईआरएफसी, ये जैसे जो स्टॉक है, इरेडा, इन स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट्स करके चल सकते हैं। चलिए, कौन, IRCTC, RVNL, BNL, BEL, ये वो काउंटर्स हैं जहाँ पे नज़र रखनी चाहिए। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर में ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे, लेकिन सर एक मतलब कोइंसिडेंस देखिए, प्रदीप सर आप भी सुनिएगा। और मतलब आज की जो रेलवे और डिफेंस की तेज़ी है ना, मतलब DRDO की तरफ से अभी कंफर्म किया गया है कि मतलब इसने पहला जो है रेल बेस्ड टेस्ट जो किया है अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का। तो रेल और डिफेंस का ये जो संगम है उसकी वजह से भी आज मार्केट में रैली एक देखने को मिल रही है। हालांकि ये काम तो बहुत बड़ा है कि मतलब रेल के प्लेटफॉर्म पर जो है हम मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं भविष्य के लिए, क्योंकि जिस तरह का एक कभी हाल फिलहाल में दुर्घटना रही पाकिस्तान के साथ, अलग अलग तरीके से प्रयोग हो रहे हैं। तो रेलवे को कैसे एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है, ये अग्नि प्राइम का बैलिस्टिक मिसाइल का पहला रेल बेस्ड टेस्ट हुआ है और वो सफल प्रयोग रहा है। तो ये एक बड़ी खबर जो है वो जो है आई है, तो वो आप लोगों को मैंने कहा कि अपडेट दे दें। तो प्रदीप सर, आप कैसे देख रहे हैं इस अपडेट को, और रेलवे और डिफेंस का ये जो आज रिकवरी है, इस पर कोई टिप्पणी आपकी, उसके बाद इंडिविजुअल काउंटर में बात करेंगे।
और डेफिनेटली बिल्कुल जी। ऑलरेडी श्रीकांत सर का ऑलरेडी व्यू मैंने देख सुना है ऑलरेडी। देखिए श्रीकांत सर ने बहुत ही बढ़िया एक एक्सप्लेनेशन दिया है। मैं बस स्टॉक का नाम ले रहा हूँ आपको। रेलवे में मुझे लगता है कि आरवीएनएल में एक पोटेंशियल अभी भी बाकी है। अभी 352 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक 335 से लेके, हाँ जी, नहीं नहीं, आप कुछ नहीं सर, आप बोलिए। देखिए जी। 335 से लेके 340 के आसपास अगर मिलता है आरवीएनएल तो मुझे लगता है कि एक्यूमुलेशन करना चाहिए। टीटा का रेल सिस्टम में मुझे अच्छा लगता है, 909 के आसपास अभी चल रहा है। यहाँ पे मैं एक्यूमुलेशन करूंगा ऑलमोस्ट 880 से लेके 870 के आसपास। कभी भी भाव मिले तो मुझे लगता है कि फ्रेश बाय कर लेना चाहिए। और एक स्टॉक जो डिफेंस में मुझे लगता है अच्छा हुआ है, बीईएल एंड एचएएल एंड जीआरएससी भी मुझे बढ़िया लगता है। तो ये तीनों काउंटर और रेल में ये दोनों काउंटर मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और एक व्यू रखना चाहिए एटलीस्ट 2 से 3 साल। और जिनका शॉर्ट टर्म भी व्यू है एटलीस्ट बजट तक तो आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, इस पर और ज़्यादा बातचीत करेंगे, लेकिन श्रीकांत सर को जाना होगा, समय उनका पूरा हो गया है। श्रीकांत सर, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? तो देखिए, बिल्कुल जितने भी स्टॉक्स आज हमने डिस्कस किए हैं वो स्टॉक्स हम हमारे कंपनीज के साथ भी डिस्कस करते रहते हैं, हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो पॉसिबल है कि उनके पास इनमें होल्डिंग्स हो सकती है, लेकिन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में इनमें से किसी भी स्टॉक में कोई बड़ा निवेश नहीं है। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए सर, लेकिन समय समय पर आते रहिए। जो है मतलब हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगता है, दर्शकों को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। चलिए, इस बीच अब एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनका भी स्क्रीन पर हम थोड़ी देर में लेके आएंगे। लेकिन अब जरा इंडिविजुअली स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं सर, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग आपको सुनते हैं, 2-3 साल का नज़रिया तो आपने बता दिया, लेकिन बहुत लोग आपको इस बात के लिए जानते हैं कि अभी क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है। तो कुछ एक स्टॉक्स के, ज़्यादातर स्टॉक्स के हम थोड़ा सा लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। और शुरुआत करना चाहेंगे बीच में, जिस कंपनी में सबसे ज़्यादा मोमेंटम रेलवे में बना है वो देखने को मिला टीटागढ़ के अंदर। कई सारे ऑर्डर्स की खबरें आई, अब 900 के ऊपर पहुंचता हुआ जो है रहा है, 924 का हाई लगाया है आज। अभी क्या यहाँ पर कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं अपसाइड की, और फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है? इस लेवल पे क्या करना चाहिए जिनके पास है उनके लिए भी? देखिए विपुल सर, शॉर्ट टर्म में एक रैली आया था अगेन 969 970 के आसपास, एक मल्टीपल टाइम ऑलमोस्ट 4 टाइम टॉप बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार जिस तरीके से रेसिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, एक बार और थोड़ा नीचे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 875 880 आने के लिए रेडी हो रहा है। उस टाइम पे एक बार किसी को अगर बाय करना है तो आप एक्यूमुलेशन करके जाइए, लेकिन अभी भी डाउन साइड थोड़ा बहुत इसमें है, दैट इज कॉल्ड हेल्दी करेक्शन अभी भी बाकी है। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। अगर 2 से 3 क्वार्टर का आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1150 1200 के उसके ऊपर भी जाने के लिए रेडी हो सकता है। लेकिन एक नीचे का 870 880 आना अभी भी बाकी है। ठीक। अनुज सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुज गुप्ता जी, और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। हमारी स्क्रीन पर वो कमोडिटी बाज़ार की बात हो या फिर इक्विटी बाज़ार की बात हो, हर तरफ पैनी निगाह अपनी रखते हैं। तो अनुज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मॉर्निंग बाजार, विपुल जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर। मतलब क्या खा रहे हैं, इधर भी भिजवा दिया कीजिए सर, थोड़ा बहुत मिठाई बिल्कुल उठाई हम सर। लोग भी खा लें। यस यस तो यस। हम लोग जो है सर अभी मार्केट पे आपसे व्यू लेंगे। अभी जरा बातचीत चल रही है, रेलवे और डिफेंस में अच्छी मोमेंटम बना हुआ है आज, और जो है उस पर थोड़ी सी बात कर रहे हैं। अभी टीटागढ़ पे बात हुई, रेलवे में आरवीएनएल पे जरा मुझे आप से राय जानना चाहूँगा। ये 350 के ऊपर कैसा लग रहा है, और यहाँ पे कोई खरीदारी की सलाह करंट लेवल पे है क्या आपकी? शॉर्ट टर्म के लिहाज से लेवल्स क्या देख रहे हैं आप? एक महीने में 9 सवा 9% चला है। देखिए विपुल जी, आरबीएनएल में अगर आप देखेंगे तो अभी पिछले 1 घंटे में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। मार्केट जो खुला था उसके बाद एक अच्छा रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। सेंटिमेंट हालांकि अगर आप देखेंगे तो काफी एक रेंज बाउंड में है। हालांकि आवरली कैंडल्स पे अच्छा खासा रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे बाउंस होता हुआ दिखाई दिया है। देखिए स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 1 सितंबर को इसने लो बनाया था करीबन 301.60 का, और वहां से मार्केट करीबन 370 तक ऊपर बाउंस लेता हुआ दिखाई दिया है। उसके बाद थोड़ा करेक्शन आया जो कि एक रिट्रेसमेंट है। और आज अगर आप देखेंगे तो ओपन और लो जो है ऑलमोस्ट इसका सेम है। मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है। डेफिनेटली खरीदारी साइड में जाना चाहिए। हमें लगता है कि अगेन ऊपर में 370 380 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। रिकवरी है स्टॉक में, काफी करेक्शन आने के बाद अब रिकवरी आती हुई दिख रही है, और ये हमें लगता है कि आगे सस्टेन भी हो सकती है। 370 इनिशियल टारगेट रहेगा। 370 अगर ब्रेक होता है तो फिर 380 से लेकर 400 तक की रेंज आरबीएल में देखने को मिल सकती है।
चलिए, तो ये बात आरबीएल को लेकर के निकल करके आती हुई, और इस बीच बाजार मतलब एक तरीके से ना वो जो अभी जो लो लगाया है निफ्टी ने वो है 24,999.50। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कौन सी मूवी थी, किक थी या कौन सी, वो मौत को छू के टक से वापस आ जाता हूँ, तो वो टक वाली बात हुई, 25,000 को छू करके टक से वापस आ गया। देखते हैं उसी के इर्द गिर्द झूल रहा है 25,007, 25,009। देखते हैं बचा पाता है कि नहीं। 25,000 बचा पाएगा नहीं। पहले मैंने यही थम सोचा था, लेकिन मैंने कहा अब तो 25,000 होल्ड कर गया, तो इस थम को तो अब आज तो निकल जाएगा, लेकिन मतलब फिर से वहीं पर आ गया बाजार। चलिए देखते हैं, निगाहें लगी हुई हैं और देखते हैं आज दर्द बढ़ेगा या फिर दवा मिलेगी, रिकवरी आएगी सेकेंड हाफ में, निगाहें इस पर रहेंगी। लेकिन प्रदीप जी और अनुज जी, आप लोगों के साथ साथ तमाम दर्शकों को सूचित कर दें कि बाजार भले ही सुस्त चल रहा है, लेकिन गोल्ड के अंदर धुआंधार रैली जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। और हमारे तमाम दर्शक अगर गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाह रहे हैं या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और डर रहे हैं कि ऊंचा भाव आ गया है, रिकॉर्ड हाइस बन रहे हैं, क्या करना चाहिए, तो आप हमारे एक्सपर्ट से ले सकते हैं सलाह। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को हम कर रहे हैं गोल्ड पर एक वेबिनार। आपको बता दें कि इसमें गोल्ड मार्केट के तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और इस वेबिनार में आपको जानकारी मिलेगी कि आखिर में ये गोल्ड की जो तेज़ी देखने को मिल रही है ये टिकाऊ है या फिर कोई बबल है। इससे ये भी जानेंगे कि निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड खरीदना सही है या फिर कोई और दूसरा विकल्प। डिजिटल गोल्ड है कितना सेफ है भी कि नहीं, गोल्ड में ट्रेड को लेकर के सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और ख़ास तौर से हम निमंत्रण देना चाहेंगे जो हमारे गोल्ड ज्वेलर्स हैं, हमारे दर्शक, उनको बिल्कुल इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि गोल्ड में अभी हेजिंग करनी चाहिए या फिर नहीं, और हेजिंग करें तो कहां और कैसे करें। लेकिन उसके लिए उन तमाम चीज़ों के जवाब के लिए आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन अपना, और रजिस्ट्रेशन के लिए एक शुल्क भी रखा गया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और वो शुल्क आपको अदा करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक जो शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर जो QR कोड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हैं। तो 11 अक्टूबर को दिवाली से पहले, दशहरे धनतेरस से पहले, ये जो है आप इस गोल्ड में कैसे करें ट्रेड हमारे वेबिनार का बने हिस्सा। चलिए, तो ये टिप्पणी यहाँ पर निकल के आती हुई, बाकी गोल्ड को लेकर के अनुज जी अभी 12 बजे फिर हमारे साथ जुड़ेंगे और वहाँ पे भी बातचीत करेंगे। तो अनुज जी जो है हर तरफ निगाहें रखते हैं अपनी। चलिए प्रदीप जी के पास चलते हैं और प्रदीप सर से समझते हैं। सर, GR80 को लेकर के हमने पिछली बार भी बात की, पिछले सेगमेंट में भी बात की, लेकिन ये मोमेंटम में है, आपकी टिप्पणी भी जानना चाहेंगे। अभी करंट लेवल पे GR80 कैसा लग रहा है डिफेंस में? 2786 का लेवल हाई बीटा है, तेज़ चलता है, फ्रेश बाय की कोई गुंजाइश है अभी या नीचे आने का वेट करें? मैं देख रहा हूँ एक बार बहुत जल्दी 3,000 के ऊपर जाता हुआ। ऑलरेडी एक रिकवरी जो करेक्शंस हुआ था वो करेक्शंस कंप्लीट होने के बाद बेस यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन बन चुका है, और जिस तरीके से ऊपर आ रहा है बहुत जल्दी आपको 3,100 3,200 की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास है। आप चाहो तो फ्रेश बाय भी करके जाइए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट शॉर्ट टर्म में 3,100 3,400 और लॉन्ग टर्म में तो इससे भी बहुत ज़्यादा है, ऑल टाइम हाई ऑल्सो कमिंग सून। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा, फ्रेश बाय करने के भी खरीदारी करने का सलाह रहेगा जी। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। चलिए इस बीच जरा खबर लेकर के आ जाते हैं, जरा स्क्रीन पर क्यों हम बात कर रहे हैं डिफेंस और रेलवे को लेकर के आज, तो स्क्रीन पर खबर लेकर के आ जाइए। और आपको बता दें कि यहाँ पर DRDO ने रेल बेस्ड अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, और इसकी पुष्टि जो है अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर की गई है। DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर से रेल मोबाइल लॉन्चर से जो है ये जो है मिसाइल का परीक्षण किया गया है। रेल बेस्ड अग्नि प्राइम मिसाइल की 2000 किलोमीटर की रेंज की क्षमता यहाँ पर बताई जा रही है। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और रक्षा मंत्री ने की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से जो है छोड़ी गई अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर की इसकी जो है दूरी तय करने में एक सक्षम होगी। DRDO ने रेल बेस्ड अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया है, और उड़ीसा के चांदीपुर से रेल मोबाइल लॉन्चर से इसको फायर किया गया है, इसको दागा गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि देश के लिए, और 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज बताई जा रही है। और यही वजह है कि आज रेलवे और डिफेंस दोनों में ही काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं अभी जो है रेलवे और डिफेंस सेक्टर को लेकर के। तो शानदार धुआंधार रैली के बीच में ये बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये अपडेट आप लोगों के पास हर तरह की पहुंच जाए, यही हमारी कोशिश रहती है। तो ये जानकारी आपके लिए हमने हमारे प्रोड्यूसर साहब ने उपलब्ध करा दी है।
चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और जरा मझगांव पे बातचीत कर लेते हैं अनुज सर से। अनुज जी जरा बताइए मझगांव डॉक पे क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे ही डिफेंस सेक्टर में एक पॉजिटिव मोमेंटम है। अगर आप पिछले कई दिनों से लगातार देखेंगे तो एक मोमेंटम जो है सभी डिफेंस सेक्टर में रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से हमने पीछे कुछ दिनों में डिफेंस सेक्टर में काफी बड़े ऑर्डर्स आते हुए देखे हैं, आज भी देखिए मिसाइल का यहाँ पे टेस्ट हुआ है। और अगर आप पूरे विश्व में देखेंगे तो सभी जगह डिफेंस सेक्टर की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिख रही है। तो ऐसे में हमने देखा है कि हमारे इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक जो डिफेंस स्टॉक्स हैं, डिफेंस कंपनीज हैं, वो यहाँ पे काफी अच्छा प्रोडक्शन करती हुई दिख रही है। और आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो जितने भी डिफेंस स्टॉक हैं सभी में पॉजिटिव मोमेंटम है। मजगाट के अंदर अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल से रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। हमने देखा था कि करीबन अगर आप लो की बात करेंगे तो 1 सितंबर को इसका लो था करीबन 2589 का, वहां से अच्छी खासी रिकवरी इसमें आई और करीबन अब प्राइस 2987 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव रहेगा और जल्दी ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3000 से लेकर 3100 तक के लेवल, एटलीस्ट 3100 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। तो खरीदारी का ट्रेड रहना चाहिए। देखिए टेक्निकल चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। चार्ट स्ट्रक्चर भी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। मुझे लगता है कि मस्ट स्टॉक के अंदर आपको आगे मोमेंटम पॉजिटिव रह सकता है और जल्दी ही आपको 3100 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 3100 के लेवल जल्दी देखने को मिल सकते हैं मझगांव डॉक पे। हमारे एक दर्शक है माफ़ कीजिएगा, अनिल शर्मा जी, और कह रहे हैं कॉनकॉर के बारे में एक और रेलवे शेयर पे सवाल आ गया है। और प्रदीप सर आप देखिए जरा इसको, 100 शेयर हैं 873 पे, कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल पे, क्या टिप्पणी देंगे आप, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? ओके देखिए, अभी ऑलमोस्ट 534 535 के अराउंड ट्रेड हो रहा है विपुल जी। और अभी भी 200 वीकली मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे है और एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 504 500 के आसपास। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है और स्टॉक सपोर्ट के आसपास अभी आ चुका है। अगर 500 को रिस्पेक्ट करके होल्ड कर पाता है देन आप बने रहिए। अगर 500 को ब्रीच करके नीचे आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे और डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी कुछ नहीं करना है, जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 492, क्योंकि 500 पे एक सपोर्ट ऑलरेडी है। सो फ्रेश बाय अभी नहीं करना है, होल्ड करने का सलाह रहेगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जिनके पास है, लेकिन फ्रेश बाय अभी नहीं करना। मैं एक बार थोड़ा महंगा खरीदूंगा 565 570 के ऊपर, लेकिन करेंट जोन से मुझे लगता है कि थोड़ा अभी भी वेट कर लेना चाहिए। ठीक। आराध्या सिंह कह रही हैं अदानी ग्रीन पे बाय करने की। अभी अदानी ग्रीन पे मैम थोड़ी देर पहले बात हुई है, थोड़ी देर में हमारा सेगमेंट अपलोड हो जाएगा तो आप देख सकती हैं 11:30 बजे। अगर आप अभी जुड़ी हैं, साधिका गुप्ता जी जेबीएम ऑटो, ये भी डिस्कस हुआ है मैम, पीछे जाएंगे कार्यक्रम में उत्तर मिल जाएगा। राजेश जोशी जी प्रदीप फॉस्फेट पे भी बात हो चुकी है। तो आप लोग, ऐसा नहीं है, आप लोग सवाल भेजते हैं, हम लोगों को भी पता रहता है आप लोग क्या पूछ सकते हैं। तो हमारे काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर मझगांव डॉक अभिषेक श्रीवास्तव जानना चाह रहे हैं। अभी अनुज जी ने इसके बारे में बातचीत की है और जो छूट जाएंगे 1 बजे डिस्कस कर लेंगे। आज तो प्रदीप जी 1 बजे भी हमारे साथ होने वाले हैं, तो जो आप लोगों के सवाल नहीं ले पाएंगे कोशिश करेंगे कि हम 1 बजे में शामिल कर ले। तो टेंशन की बात आप लोग बिल्कुल मत लीजिए, बातचीत होती रहेगी। यहाँ पर अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं। सर आज मैं देख रहा था काफ़ी लोग एचएल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अभी देखिए क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर फिर से कोई नई तेज़ी की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है क्या? और इस पर दोनों के लोग आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। अनुज सर आप भी बता दीजिए और प्रदीप जी आप भी, पहले अनुज जी आप बताइए। देखिए स्टॉक में करीबन 4320 के लो बनाए थे, वहां से रिकवर हुआ है और अभी हमने कल इसमें एक लो देखा था 4715 का लो देखा था और वहीं से आज रिकवर हुआ है। तो एटलीस्ट अगर आप देखेंगे तो 23% रिट्रेसमेंट आने के बाद भावों में एक अपसाइड मोमेंटम आज हमने अगेन आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट है और अगर आप देखेंगे तो नई नेक्स्ट वेव यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि एचएएल के अंदर मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा और जल्दी ही मुझे लगता है कि यहाँ पर टारगेट अगेन आपको 4900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 4900 और 5000 एक काफी कंसोलिडेटेड जोन है। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो इस रेंज के बीच में प्राइस काफी अटका था। अगर अब ये 5000 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको फर्दर 5200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ये एक्यूमुलेशन जोन में आ गया है और यहाँ पर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। हमें लगता है कि इनिशियल जो टारगेट है करीबन 4900 का रख सकते हैं और फिर उसके ऊपर अगर चलेगा तो फिर आपको 5200 तक के टारगेट एचएएल में देखने को मिल सकते हैं। ठीक।
एचएल पे आप भी काफ़ी बुलिश रहे हैं प्रदीप जी, अभी क्या करंट लेवल पे क्या लग रहा है आपको? और जो है चूंकि एचएल पे काफ़ी सवाल रहते हैं इसलिए मैंने कहा कि दोनों लोगों की टिप्पणी हो जाए, लेकिन आपके लिए जो देखिए मेन क्वेश्चन रहेगा जुपिटर वैगन, थोड़ा उसको भी ध्यान रखिएगा। जी सर, पहले एचएल जी ओके। बताइए सर। देखिए एचएल में सर मुझे लगता है कि पोजीशन तो सर होल्ड करना ही चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और हमने जब इसी साल फरवरी मार्च पे डिस्कशन कर रहे थे, उस टाइम का एक डीप था ऑलमोस्ट 3600 और 3500 के अराउंड। उस टाइम से मैं बुलिश हूँ, उस टाइम से अभी भी जो है लॉन्ग पे है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और रिसेंटली एक अपॉर्चुनिटी था, हमने मल्टीपल टाइम डिस्कशन किया ऑलरेडी 4400 4200 से, और 4050 का मैंने एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला था। 4700 अभी 90 के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि इसका टारगेट 6800 7000, उससे पहले बेचना नहीं चाहिए। क्योंकि आप ओवरऑल डेटा देखेंगे, दुनिया में जितने भी टॉप कंट्रीज है, 15 नंबर में आता है एचएल का नाम टॉप डिफेंस काउंटर में से। और आप देखेंगे मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 3,22,000 करोड़ के आसपास है। पैट बहुत अच्छा पोस्ट किया है, ऑलमोस्ट 8,311 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया रहा है। सो ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आप देखेंगे लास्ट 5 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है ऑलमोस्ट 24.5% सीएजीआर के साथ चल रहा है। लास्ट 3 साल का जो आरओई ट्रैक रिकॉर्ड है ऑलमोस्ट 27% के साथ चल रहा है। डिविडेंड भी लास्ट टाइम इस बार बढ़िया दिया था, ऑलमोस्ट 31% के अराउंड। सो ओवरऑल देखा जाए देश का जो विकसित भारत का जो थीम है 2047, इसमें डिफेंस का सबसे बड़ा रोल होने वाला है। और इस बार आई थिंक बजट में भी बहुत कुछ अनाउंसमेंट आना अभी बाकी है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। मैं बहुत बुलिश हूँ। हाँ, होल्ड करने की सलाह आपका सवाल, लेकिन चलिए ठीक है, जुपिटर वैगन पे पूछ लेते हैं अनुसर से। आप टैक्स रेल निकाल लीजिए सर, टैक्स रेल पे काफ़ी क्वेरीज आई हैं, तो अनुसर जरा जुपिटर वैगन देखिए, काफ़ी लोगों की क्वेरीज हैं और 2 मिनट खाली हमारे पास रह गए हैं, तो कोशिश करेंगे फटाफट करने की। हर्ष बाबू आ गए हैं, तो थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर लीजिए हर्ष जी, तब तक हम लोग शुरू करते हैं। जरा फटाफट सर टैक्स रेल के बारे में पहले जरा जुपिटर वैगन, पहले अनुज जी। देखिए जुपिटर वैगन अगर आप देखेंगे तो एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। यहाँ पर कोई अभी फिलहाल फ्रेश ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि फिलहाल ये वेट एंड वॉच कैटेगरी में रहेगा स्टॉक। खरीदारी करने का जो लेवल है वो नीचे करीबन 280 के आसपास ही रहेगा फिलहाल। मुझे लगता है कि ये जो अभी 326 के आसपास चल रहा है, ये थोड़ा सा रिस्की जोन है। यहाँ पर मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्टॉक अगर ये 280 के आसपास मिले तो ही खरीदारी करे। करंट डेट में मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। और या फिर अगर ये 350 के ऊपर ट्रेड करे तो फिर वहां खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। कंडीशनल बाय रहेगा, या तो 350 के ऊपर जाए तो खरीदारी करे, या फिर 280 के आसपास आए तो खरीदारी करें। ठीक है सर। टैक्स रेल प्रदीप सर जरा बताइए। बिल्कुल जी, बढ़िया लगता है। देखिए अभी जिस तरीके से प्राइस है, मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा कंसोलिडेशन इसमें बाकी है। 142 के आसपास अभी प्राइस है। मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 121। सो जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। हो सकता है कि कंसोलिडेशन में फिर से एक बार आपको स्टॉक 135 से 130 का प्राइस आता हुआ दिखाई देंगे। 115 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा। चलिए, ये बात टेक्सटाइल को लेकर के निकल के आई है। और कोचिन शिपयार्ड जरा एक बार देख लीजिए आप यहाँ पर अनुज जी, और आप दोनों के हम जानना चाहेंगे रेलवे और डिफेंस के एक बार फिर से, क्योंकि आप तो अभी जुड़े हैं। पारस डिफेंस आप देख लीजिएगा सर, और आपका फेवरेट काउंटर रेलवे डिफेंस का मिला करके क्या रहेगा, एक बार फिर से आप बता दीजिएगा प्रदीप सर, और अनुज सर आप भी जी। देखिए कोचिन शिपयार्ड के बारे में अगर देखें तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। कल थोड़ा कंसोलिडेशन था और उसके बाद आज एक अच्छा गैप अप ओपनिंग यहाँ पर हुआ है कोचिन शिपयार्ड में। मुझे लगता है कि मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव है, तो खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे रखना चाहिए। अगर हम बात करें तो एक अपसाइड मोमेंटम टारगेट जो है करीबन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि करीबन 2020 से लेकर 2050 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। 2100 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रीच कर देता है तो फिर 2300 रुपए तक ये टारगेट जा सकता है। तो मोमेंटम इसमें पॉजिटिव है। हमें लगता है कि कोचिन शिपयार्ड में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। डाउन साइड में अगर हम बात करें तो करीबन 1840 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, जो कि मुझे लगता है कि होल्ड होना चाहिए, और यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड की सलाह रहेगी। खरीदारी के ट्रेड की सलाह रहेगी। प्रदीप सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, जरा फटाफट बता दीजिए सर। और बहुत लोग बीएल को लेकर के भी पूछ रहे हैं, तो साथ में मतलब एक साथ ही मैगी बना आपने पारस डिफेंस बताया राइट? पहले पारस डिफेंस बिल्कुल। देखिए 721 के आसपास विपुल जी अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी अपसाइड बाकी है। ऑल टाइम हाई मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ पारस में, और एक स्टॉप लॉस जो मैं देना चाहूंगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 643 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा। बीईएल हमने बहुत बार डिस्कशन किया है। मुझे लगता है कि अभी देखिए फिर से ये रिकवरी होके डे हाई के आसपास आ चुका है। बीईएल बेचना ही नहीं है, 550 से पहले आपको बने रहना है। और हमने जब स्टार्टिंग पे बात किया था उस टाइम पे मैं 270 से इसको बाई करके आते हुए बोल रहा हूँ,
और डिफेंस में मेरा फेवरेट काउंटर है एचएल, बीएल, और परास डिफेंस भी अट्रैक्टिव लग रहा है, और जीआरएससी भी मुझे बढ़िया लगता है। ठीक। अनु सर, एक लाइन में आपके फेवरेट काउंटर रेलवे और डिफेंस में ला करके क्या होंगे सर? एक दो काउंटर जो आप नाम लेना चाहें। देखिए, एक तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीईएल ही स्टॉक है जो कि काफी अच्छे मोमेंटम में है। हमें लगता है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है ऊपर में करीबन 440 तक जाने का पोटेंशियल है। हमें लगता है कि बीईएल में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। कोचिन शिपयार्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी मेरी टॉपिक पे है। मुझे लगता है कि कोचिन शिपयार्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2100 से लेकर 2200 तक के टारगेट आपको कोचिन शिपयार्ड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें रेलवे के अंदर, तो इरकॉन के अंदर हमने अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखा है। हमें लगता है कि इरकॉन में थोड़ा गिरावट आई है, बट यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड आपको लोअर लेवल पे देखने को मिल सकता है, करीबन 170 के आसपास। 190 तक मुझे लगता है कि इरकॉन में आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं, अच्छा खासा मोमेंटम है। देन आरवीएनएल जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। थोड़ा स्लो हो गया स्टॉक, बट हाँ यहाँ पर मुझे लगता है कि 380 तक के जाने के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो ये बात यहाँ पर इस थीम को लेकर के निकल के आती हुई, इस थीम को रोकते हैं यहीं पर करते हैं समाप्त।